नमस्कार प्रिय साथियों। आज रसायन विज्ञान में हम लोग एल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये एल्कोहल जो है यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण करेंगे, तो सभी बच्चे कॉपी और कलम लेकर बैठ जाएं और एल्कोहल से संबंधित जितने भी रिएक्शन है इससे विरचन से संबंधित उनको लिखते चलें। लिखने से ही आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा टॉपिक आज है एथेनॉल यानी एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, इसको एथेनॉल भी कहते हैं, ठीक है। एथेनॉल का विरचन, विरचन का मतलब बनाने की विधि, विरचन या बनाने की विधि, ठीक है। बनाने की विधि, तो सभी बच्चे ध्यान दें इस पर। कैसे बनाएंगे, तो सबसे ज्यादा विधियां जो है इसको बनाने के लिए कौन कौन सी यूज होती हैं, देखिए। इसको बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए हैं तो बहुत सी विधियां, लेकिन आपके सिलेबस में जो विधियां दी गई हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो यूपी बोर्ड, खासकर यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो उनका सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे। तो कौन कौन सी विधियां हैं? निम्नलिखित विधियां हैं, निम्नलिखित विधियां हैं। देखिए कौन कौन सी हैं। पहली विधि हमारी है एथिलीन से। तो सबसे पहले हम एथिलीन से बनाएंगे, ठीक है। किससे बनाएंगे? एथिलीन से, एथिलीन से, ठीक है बच्चों। तो एथिलीन से क्या करेंगे हम? एथिलीन पर सांद्र, देखिए, एथिलीन पर सांद्र H2SO4 की क्रिया से, एथिलीन पर सांद्र H2SO4 की क्रिया से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, तथा एथिल सल्फेट बनता है। क्या बनता है? एथिल सल्फेट बनता है, जो जल अपघटन करने पर, जो जल अपघटन करने पर एथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल बनता है, ठीक है बच्चों। एथिल एल्कोहल बनता है या देता है, बात एक ही इधर ही लिख दो, देता है, ठीक है। रिएक्शन बहुत जरूरी है, भाषा के साथ में रिएक्शन बहुत जरूरी है। अगर आपने भाषा के साथ रिएक्शन नहीं दिया तो बनाने की विधि इनकम्प्लीट मानी जाएगी, नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एथिलीन का फार्मूला हम लिखेंगे। क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है? ये बच्चों है एथिलीन। क्या है? ये एथिलीन है। क्या मिलाने को कहा है? सांद्र H2O4, ठीक है। H2SO4, ये क्या है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, डाइल्यूट भी होता है, लेकिन ये कौन सा है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है बच्चों। क्या देता है ये? जब इसको हम क्रिया कराते हैं, और मतलब प्रेशर भी होना चाहिए, तो क्या बनता है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, यानी C2H5 एथिल
हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है बच्चों, ये क्या है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। फिर उसके बाद में क्या बताया गया है कि एथिल मतलब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, फिर एथिल सल्फेट बनता है। ठीक है। फिर ये क्या करेगा? फिर ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का क्या करेगा? C2H5 HSO4, ये क्या करेगा? ये फिर से एथिलीन से क्रिया करेगा। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद में क्या बना लेगा? ये बना लेगा C2H5 का ट्वाइस और SO4। ये क्या बने लेगा? एथिल सल्फेट बना लेगा। क्या बोलेंगे इसको? एथिल सल्फेट। एथिल सल्फेट बना लेगा। अब ये एथिल सल्फेट क्या करेगा? C2H5 का ट्वाइस SO4, ये क्या करेगा? ये जल अपघटित होकर, यानी इसमें जल मिला देंगे, 2 भाग H2O के मिला दिए, और फिर इसको जब गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तब क्या बनेगा? ये तब बनेगा C2H5OH, और फिर से H2SO4 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर संतुलित तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 है इसके C2H5, तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एथिलीन से एथिल एल्कोहल। ये किससे बन गया? एथिलीन से एल्कोहल बन गया। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर एथिल एल्कोहल हमने किससे बनाया? एथिलीन से बनाया। और अगली विधि यहाँ पर ध्यान से देखिए। अगली बार हम एसिटिलीन से बनाएंगे। ठीक है, एसिटिलीन से। एसिटिलीन से एसिटिलीन से कैसे बनाते हैं? ध्यान दीजिए। एसिटिलीन पर एसिटिलीन पर मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4, ठीक है, या H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है, कैसे बनाते हैं? एसिटिलीन पर H2SO4 या HgSO4 की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पर जल की अभिक्रिया कराने पर, जल की अभिक्रिया कराने पर, जल की अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? जल की अभिक्रिया कराने पर एसिटेल्डिहाइड बनता है। एसिटेल्डिहाइड एसिटेल्डिहाइड बनता है। ठीक है बच्चों, एसिटेल्डिहाइड बनता है। और जिसके अपचयन से जिसके अपचयन से क्या बनता है? जिसके अपचयन से एथिल एल्कोहल बनता है। एथिल एल्कोहल बनता है। देखिए, अब यहाँ पर एसिटिलीन का फार्मूला लिखो। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये किसका फार्मूला है बच्चों? यही एसिटिलीन का फार्मूला है। यही एसिटिलीन का फार्मूला है। एसिटिलीन। और इसमें क्या मिलाते हैं? जल। किसकी उपस्थिति में?
या तो HgSO4 होना चाहिए या फिर H2SO4 होना चाहिए। फिर उसके बाद में इसको 60 डिग्री पर इसको गर्म करेंगे, तब जाकर के क्या बनेगा, CH3CHO। यही CH3CHO क्या है, यही एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड का जब आप चयन करेंगे, ठीक है, आप चयन करेंगे इसका 120 डिग्री से 140 डिग्री तक, तब क्या बनेगा, तब बनेगा C2H5OH। ठीक है, इसका अपचयन हो जाएगा, इसका अपचयन हो जाएगा। देखिए ये क्या है, एसिटिलीन है। एसिटिलीन का किसकी उपस्थिति में, HgSO4 या H2SO4 की उपस्थिति में 60 डिग्री पर जब गर्म करते हैं तब एसिटाल्डिहाइड बनता है, और जो एसिटाल्डिहाइड अपचयित होकर एथिल अल्कोहल का निर्माण करता है। ठीक है, अगली विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, किण्वन। किण्वन से संबंधित भी पूछा जाता है। ये तो एसिटिलीन से हो गया, किण्वन, किण्वन। चलो इसके बाद ही देखते हैं किण्वन। किण्वन बहुत बढ़िया रिएक्शन है, और किण्वन जो है बहुत बढ़िया विधि है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए किण्वन पर जो है टिप्पणी कभी कभी आई थी, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि किण्वन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो किण्वन से संबंधित जितने भी शब्द हैं यहाँ पर ध्यान से लिख लीजिए। देखिए किण्वन क्या है, किण्वन मतलब किण्वन से जो है हम क्या बनाएंगे, एल्कोहल बनाएंगे। किण्वन से एथिल एल्कोहल का निर्माण। ठीक है, किस तरीके से, शर्करा अथवा स्टार्च, शर्करा अथवा स्टार्च युक्त, शर्करा अथवा स्टार्च युक्त विलयनों के किण्वन से एथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। एथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, बात करें कि शर्करा युक्त स्टार्च युक्त क्या है, तो इसके उदाहरण देख लीजिए क्या है, ध्यान दीजिए। जैसे गन्ने के शर्करा विलयन से, गन्ने के शर्करा विलयन से, ठीक है, जौ, जौ, गेहूं, मक्का इत्यादि में उपस्थित स्टार्च के किण्वन से। ठीक है, इतने शब्द लिख देना, किण्वन के लिए टिप्पणी हो जाएगी। और ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 2023 में पूछा गया था। तो आज हम लोगों ने एथिल अल्कोहल के निर्माण के बारे में जो मुख्य विधियां थी उनको सीख लिया है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।